हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके मैसअप वर्ल्ड पर। सो गाइस, मोदी के एक इशारे पर पाकिस्तान हो जाएगा धुआं धुआं। मतलब ये मतलब बोल रहा है, पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर गुस्से में बोल रहा है कि मोदी ने अगर एक भी इशारा कर दिया तो पाकिस्तान धुआं धुआं हो जाएगा। अब ये क्या चक्कर है? भाई मुझे कुछ नहीं पता, नया टंटा हुआ, मीडिया कुछ बोल रहा है हमारा। आपके बॉर्डर पे 85 जहाज रात को उड़ रहे थे, आ रहे थे। हर एक के ऊपर 4 से 6 मिसाइल लगे होते बियॉन्ड विजुअल रेंज, तकरीबन 350-400 मिसाइल। हमारे बीएसएफ के चीफ हैं, उन्होंने बोला है कि 72 लॉन्च पैड्स पाकिस्तान ने दोबारा से बना लिए। हमको सरकार आदेश दे, हम शिकार कर लेंगे। उसके बाद अब राजनाथ सिंह ने भी एक तशवीशनाक दावा किया है। और आप सबको भी भविष्य में होने वाले ऐसे किसी भी स्थिति के लिए अपने आप को, मैं मानता हूं, मानसिक रूप से तैयार रखना होगा। पूरी तरह से बताया रक्षा मंत्री ने हमारे कि तैयारी हमारी पूरी है और आगे ऑपरेशन सिंदूर या इस तरह की कोई भी स्थिति होती है तो हम पूरी तरह से जवाब देने के लिए सक्षम हैं। लेकिन जब आर्मी चीफ, जब सीडीएस, जब एयर चीफ, जब नेवल चीफ, ये सारे आके एक हफ्ते के 4 दिन के गैप के बाद इस तरह के बयान दे रहे हो तो वो बड़ी सीरियस चीज होती है, उसको सीरियस लेना पड़ेगा। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का खौफ दिख रहा है। आतंकी लॉन्च पैड शिफ्ट कर रहा है पाकिस्तान, क्योंकि वो चाहता है कि पाकिस्तान एक तरफ अफगानिस्तान के साथ रहे, बिजी रहे, और दूसरी तरफ वो पाकिस्तान पे आके हमला करे। देखा जाए तो भाई और लड़ना चाहते नहीं है, हमारी कैपेसिटी भी नहीं है, हमने बिल्ड भी नहीं किया कभी। हमारी फोर्सेस बिल्ड नहीं है 2 prong लड़ने के लिए। इंडिया इज प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, ये तो हमको सबको पता है। इसका एक मैसेज गया जीएचक्यू रावलपिंडी को भी कि भाई साहब बड़ा सिंपल है कि आप जरा तैयार हो जाइए, वैसलीन, मरियम, बंकर, ये जो भी चीजें रेडी करनी है आप जरा तैयार हो जाइए। ये एक सिग्नल ऑफ इंटेंट है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के डर से पाकिस्तान ने 72 आतंकी लॉन्च पैड शिफ्ट कर दिए हैं। पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि देखो, पाकिस्तान ने इंडियन आर्मी के अटैक के डर से पाकिस्तान अपने लॉन्च पैड अंदर के इलाकों में शिफ्ट कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारतीय सेना ने पाकिस्तान के उस इलाकों को भी नहीं छोड़ा जो बहुत अंदर तक थे, यहाँ तक कि भारत ने पाकिस्तान के बेस तक उड़ा दिए थे। दूसरी तरफ रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद आतंकवादी ठिकानों को संतुलित और स्थिति न बढ़ाने वाले तरीकों से नष्ट किया, लेकिन पड़ोसी देश के व्यवहार ने सीमा पर हालात को सामान्य नहीं होने दिया। रक्षा मंत्री ने सैनिकों की बहादुरी की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों ने भी जरूरी सूचनाएं साझा करके और देश भर में मॉक ड्रिल करवाकर बहुत अहम भूमिका निभाई। रक्षा मंत्री ने कहा कि भविष्य में आने वाली किसी भी परिस्थिति के लिए भारतीयों को तैयार रहना होगा। बीएसएफ ऑफिशियल्स का भी ये बयान आया है और मैंने वो पूरी बाइट देखी जिसमें जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो ये बताते हुए नजर आए कि जो पाकिस्तान है उसने बॉर्डर एरिया से जो 72 लॉन्च पैड्स हैं उनको इनलैंड में शिफ्ट किया है। और ये खुद बीएसएफ ऑफिशियल्स ने बताया और उन्होंने ये भी बताया फर्दर कि 118 जो लॉन्च पैड्स थे उनको नुकसान हुआ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और अभी पूरी तैयारी है बीएसएफ की हर तरह से खतरे से निपटने के लिए। और आगे भी जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, जिस तरह से हम जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन, और पूरी तैयारी भारतीय जो सेना और हमारी फोर्सेस हैं उनकी है। तो इस सब के बीच में रक्षा मंत्री का भी जो बयान है वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने पूरी तरह से स्थिति साफ की और बताया कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें किस तरह से पाकिस्तान को और जो पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने रहे उनको एक पूरी तरह से ध्वस्त किया गया और जो सबक पाकिस्तान को सिखाया गया। और आगे भी जिस तरह से हम ऑपरेशन सिंदूर और जो स्टिल ऑन को लेकर बात होती है और जिस तरह से हमारे रक्षा मंत्री या फिर हम सेना अध्यक्षों की बात करें, जिस तरह से उनके स्टेटमेंट्स आए उससे, और देश भर में जिस तरह से मॉक ड्रिल्स हमने अलग अलग राज्यों में और जहां पर हमला होने की आशंकाएं थी वहां पर देखी, उससे तैयारी पूरी तरह से बताया रक्षा मंत्री ने हमारे कि तैयारी हमारी पूरी है और आगे ऑपरेशन सिंदूर या इस तरह की कोई भी स्थिति होती है तो हम अब पूरी तरह से जवाब देने के लिए सक्षम हैं। तो इसी पर हम बात करेंगे जो इस तरह से हाई लेवल मीटिंग और रक्षा मंत्री का बयान
इस लेकिन सबसे इस क्या बार कुछ बहुत संदेश हैवी मिलते तैयारी हैं? की दूसरी है, तरफ ये जो बात। रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान जो है बहुत बड़ा ईस्ट और किया वेस्ट था, दोनों चूक बॉर्डर हो गई से थी भारत को संदूर में, वो उकसाने कहते हैं इस और दफा वो भी ना हो। आक्रमण पता करने क्या है, की इस बार तैयारियां भारत कर रहे हैं। खुद इससे चाहता बात कुछ लड़ाई करेंगे। उमेश लगे। जी हमारे साथ हैं, बहुत पहले स्वागत है भारत आपका। बहुत जय कम नमस्कार। चाहता था, इस बार भारत खुद चाहता जय है सिया राम अंबर जी। कोई मौका मिले। जय सिया राम। उमेश जी इतना कुछ चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस कॉन्फ्रेंस को चेयर किया जो रायपुर में हुई, जहां पर हमारे गृह मंत्री से लेकर एनएसए और देश भर के डीजीपी और आईजीपी शामिल रहे। और फिर रक्षा मंत्री का आपने ये बयान देखा जो ऑपरेशन सिंदूर में हुए नुकसान, पाकिस्तान को किस तरह से नुकसान पहुंचा और आगे की तैयारियों के बारे में बात करें। बीएसएफ भी बता रहा है कि पाकिस्तान ने 72 जो आतंकी ठिकाने हैं, लॉन्च पैड्स हैं, उनको शिफ्ट किया है इनलैंड में। तो कैसे इन सारे अपडेट्स को देखें? देखिए, एक तरह से पाकिस्तान को चेतावनी रोज दी जा रही है। कुछ दिन पहले रक्षा मंत्री ने बोला था कि जो सिंध है वो भारत का पार्ट है, और आज देखिए वापस रक्षा मंत्री ने बोल दिया है कि हमें एक तरह से जो भी रेस्पॉन्स आएगा हमें तैयार रहने की जरूरत है। मॉक ड्रिल्स तो यार वीडियो खत्म। देखो यार, बयान तो बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं। क्या और इस दफा फुल तैयारी में मुझे लगता है इंडिया कभी भी देखो, अगर कोई सूझबूझ वाला बंदा हो ना, उसने नोट किया होगा इन 75 ईयर्स 77 ईयर्स में कभी भी ऐसा नहीं हुआ हो कि हर दूसरे तीसरे दिन आपका डिफेंस मिनिस्टर धमकी लगा रहा हो, आर्मी के जनरल्स लगा रहे हो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लगा रही हो, और उसके बाद नेवी के लोग कह रहे हो, उसके बाद मोदी जी बोल रहे हो, उसके बाद एयरफोर्स बोल रही हो, उसके बाद पूरा इंडिया बोल रहा हो कि भाई ऑपरेशन ऐसे कभी ऐसा मैंने लाइफ में नहीं तैयारी देखा। करके बैठा और इस दफा मुझे यह लगता है इंडिया छोटे युद्ध नहीं, ये बड़े युद्ध की तैयारी करके बैठा हुआ है। छोटा युद्ध नहीं है ये बहुत बड़े युद्ध की तैयारी जो है ना इंडिया तैयारी करके बैठा है। बस अब वो क्या कहते हैं, जंग किस चीज से स्टार्ट होनी है, चिंगारी की बस देर है। मुझे जो लग रहा है काम बहुत है, चिंगारी की लोड़ है। लेकिन और तैयारी इस तरफ भी है, इधर ये भी नहीं कि पाकिस्तान नहीं भी है, ऐसे नहीं बिल्कुल, बैठा हाँ। हुआ है। इसने भी फुल तैयारी की भी है, फुल अपना ये रेडी है कि मतलब फौरन जवाब देने के लिए। ये भी पाकिस्तान भी रेडी हुआ है। लेकिन ये वर्स्ट केस सिनेरियो अगर कुछ होता है तो बहुत गंदी जंग लगेगी, बहुत गंदी जंग लगेगी। लेकिन हम यही हमें चाहिए कि इसको ज्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। हम इसको पीस के सपोर्ट में ज्यादा होना चाहिए। देखो यार, अपना अच्छा खासा भारत भी तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान में भी थोड़ा बहुत अभी कुछ खबरें अच्छी आ रही हैं कि ये वो हो रहा है, लेकिन वो सारे सुझाव बढ़ रहे हैं। तो मतलब जंग ना हो तो ज्यादा बेटर होगा, हमारे लिए तो बहुत ही ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि इंडिया पर तो बहुत पैसा है। उस लिहाज से हम इंडिया 2 साल लगातार 3 साल लड़ सकता है, लेकिन हम सीधी बात है 1 महीना मुश्किल से, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। रिसोर्सेज की सीधी सी बात है भाई। आपकी गाइस क्या इसके ऊपर राय है, बताना अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में। अपना गाइस बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो